नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 13 है, उसमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सभी जो है क्वेश्चन अपन जो है विथ कॉन्सेप्ट के समझेंगे, मज़े से समझेंगे। चलिए शुरुआत करें। इससे पहले मैंने कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर करवा दिया है और उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न विथ कॉन्सेप्ट के बताए। आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर विथ कॉन्सेप्ट के करोगे तो एग्जाम में आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आपका बेसिक भी कंप्लीट होगा, आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी होगी। एक और बात है, ये जो कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन है ये अकेले 7 नंबर आपके कंप्लीट करवा के ले जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रटना नहीं है, हमें अच्छी तरह से समझना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हाजिर तो होना ही है। चलिए, एक एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। यहां पर भाया ये ले रखा है एल्काइन। अब एल्काइन को कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं आपको बता देता हूं। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये 3 एल्काइल के अणु ले लिए C2H2 के। होगा क्या इसमें कि ये वाला बॉन्ड चला जाए यहाँ पर, ये वाला आ जाए यहाँ पर, ये वाला आ जाए यहाँ पर। तो आपको जो स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी, रक्त तप्त नली में गर्म करेंगे तो ये CH डबल बॉन्ड CH रह जाएगा ये, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ चला गया, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH रह जाएगा, इन 3 में से एक बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर CH डबल बॉन्ड CH, इन 3 में से एक बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये बन गया बेंजीन। इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। और बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6, मतलब कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6। तो इको पहलो वालों सही है कि एक एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनेगा, तो भाया बेंजीन बनेगा। अगलो है, निम्न में से प्रोपेनल का समायवी है। तो अब प्रोपेनल को फार्मूलो की हुए CH3 CH2 और ये CHO, किसका सूत्र है ये, प्रोपेनल का। इसका समायवी होता है भाया CH3 CO CH3। ये है एसीटोन। मतलब समायवी किसको कहते हैं, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या समान है, मतलब दोनों का परमाणु भार मतलब अणुभार क्या हो, समान हो, उनको क्या कहते हैं, आपस में समायवी किए हुए हैं। तो भाया इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन 1 2 3, मतलब दोनों में 3 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब दोनों में ये कंडीशन हो रही है। तो ये दोनों समायवी हो गए। तो इसको सही आंसर कहिए एसीटोन। बी वाला ऑप्शन लॉक कर दो। ठीक है, निम्न में से प्रोपेनल का समायवी एसीटोन, प्रोपेनल का समायवी एसीटोन। निम्न यौगिकों में सर्वाधिक अम्लीय है। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन हाजिर है, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है। तो सर्वाधिक अम्लीय होता है भैया एसिटिलीन। एसिटिलीन में क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और H+ निकल जाएगा। तो जितना जल्दी H+ देता है वो उतना ज़्यादा अम्लीय होता है। तो भाया एसिटिलीन क्या होता है, अम्लीय होता है। याद रखोगे कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2, और है क्या ये, अम्लीय है। ओके, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। एक गैस, क्या बात है, एक गैस में विलय ब्रोमीन को विरंजित करती है और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देती है, उस गैस का नाम बताओ। तो यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन में आपके सही आंसर कौन सा आएगा, एसिटिलीन। बोले तो C2H2 याद रख लेना, ये तुम्हारा उद्धार कर लेगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन दर्शाता है, क्या बात है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करने पर एसिटिलीन दर्शाता है। तो यहाँ पर भी एसिटिलीन की बात आ गई और एसिटिलीन की बात आ गई, तो यहाँ पर अम्लीय गुण की बात भी आ जाएगी। एसिडिक नेचर शो करता है एसिटिलीन, एसिडिक नेचर शो करता है एसिटिलीन, क्योंकि एसिटिलीन के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन को, CH बंद के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचता है, तो H+ जल्दी से दे देगा, और जो जितना जल्दी H+ देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय। भाई अगला क्वेश्चन आपके पास हाजिर, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, बना के देखते हैं। अब आपको सोडियम बेंजोएट का फार्मूला मालूम होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से दे पाओगे। सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है बेटा C6H5COO Na, ठीक है। इसकी किसके साथ में, सोडा लाइम बोले तो NaOH
और ये लाइम मतलब CO। भाया क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये Na2CO3 निकलेगा, Na2CO3, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C6H5 तो है ही, ये क्या बन गया C6H6 प्लस Na2CO3, Na2CO3। और भाया C6H6 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं भाया, इसको बेंजीन कहते हैं। तो बहुत सारे भाया सुन रहे होंगे, तो भाया याद रखना बेंजीन। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेंजीन के सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब बेंजीन का सल्फोनीकरण की आप मैकेनिज्म देखोगे, जब क्रियाविधि देखोगे, तो वहां पर बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। बेंजीन बोले तो C6, इसको स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे बताते हैं, है ना, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और SO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो SO3 काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल है तो SO3। तो यहां पर ये हो जाएगा SO3H, ये H ऐसे आ गया, SO3H, ये वाला H ऐसे आ गया, तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा भाया, C वाला ऑप्शन सही होगा। याद रहेगा, हाँ साहब याद रहेगा, कमेंट्स करके बताना मेरे को। बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह की उपस्थिति, बड़ा भारी काम है कि मैं जुड़ गया तो इसमें ये चीज़ नहीं होने दूंगा, कुछ शर्तें रोकती रहती है हर एक कंपाउंड की, हर एक ग्रुप की, हर एक समूह की। तो भाई साहब बेंजीन आया, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में कौन जुड़ गया, नाइट्रो समूह आ गया। कौन आ गया, नाइट्रो, NO2 जुड़ गया। तो NO2 इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को निष्क्रिय कर देता है। अब NO2 समूह आने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक भी हो भले हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति इस रिंग को जो है, बेंजीन रिंग को निष्क्रिय कर देगा, नहीं होने देगा। अगला है आपके पास, निम्न क्रिया के क्रम में एल्किन यौगिक हैं, जय हो। ये है एल्किन यौगिक, इसको बेटा ऐसे समझा सकता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 होगा क्या, ओजोन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, तो O3 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो 3 ऑक्सीजन इन कार्बन पर जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, CH3 और ये CH, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, और एक ऑक्सीजन इधर, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये, और एक ऑक्सीजन ये, ऐसे, और ये CH3। अब होगा क्या, अपन क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब ये अगली प्रोसेस आ गई O3 के साथ में, तो आपका A प्रोडक्ट तो ये बन गया, A तो ये बन गया। अब आपको बताना है कि B कौन सा है, A भी नहीं बता रखा तो A बता दिया अपनों ने, B कौन सा बन रहा है, तो H2O के साथ रिएक्शन करवाई। तो भाया मेरी बात सुनना, ये एक CH3CHO तो ये हो जाएगा, और एक CH3CHO ये हो जाएगा, मतलब आपके पास में 2 CH3CHO मिल रहे हैं। तो H2O के साथ रिएक्शन, तो H2O ने इस ऑक्सीजन को ले लिया, तो प्लस क्या लिख लूं, H2O2। तो यहां पर क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा इन्हीं को। मतलब आपका जो बी प्रोडक्ट, ए तो क्या बना ये वाला, और बी क्या बनेगा ये वाला प्रोडक्ट CH3CHO, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा 101%। अगला है एल्किन जो ज्यामितीय समायोता दर्शाता है। एल्किन, भाया एल्किन कौन सा ज्यामितीय समायोता दर्शाता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड C और ये H और ये CH3 और ये H। तो इको नाम क्या है, 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन इको नाम है। क्या है, 2 ब्यूटीन। तो C वाला ऑप्शन सही होगा, 2 ब्यूटीन। ये सीस फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, सीस, और ट्रांस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, और एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे CH3, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे हाइड्रोजन, ये। तो सीस ट्रांस समायोता को ही क्या कहते हैं, ज्यामितीय समायोता। तो ये सीस रूप भी है और ट्रांस रूप भी है, तो ये कौन सी समायोता है, ज्यामितीय। ओके भाया, 2 ब्यूटीन, इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटीन कंपाउंड का नाम। 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहना, और आपके नोट्स बनाते रहना। इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं मिलेगा पढ़ाने वाला, इतना सरल तरीके से। सिर्फ आंसर बताने वाले जरूर मिल जाएंगे, आंसर तो ऑलरेडी है। बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाना है आपको, है ना। बेंजीन से क्या बनाना, नाइट्रो बेंजीन। तो जब बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनता है, ये लिया बेंजीन C6H6 प्लस HNO3 को HONO2 लिख दें, प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे अपन, है ना, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रही है, लिख लो चलो। तो ये जो है
ये कंपाउंड बनेगा C6H5NO2 प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ का और ये OH प्लस हो जाएगा H2O। तो इस कंपाउंड को है नाम नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर OH दे रहा है, तो जो OH देता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो है सही होगा कि नाइट्रिक अम्ल कार्य करता है, किसका काम कर रहा है, यहाँ पर क्षार का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। भाई बेंजीन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, और किसके साथ रिएक्शन करवाऊं, CH3Cl के साथ में, की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। रिएक्शन लिखते जाना है, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर H दिखा दूं, इसका बेंजीन का सब जगह CH रहता है ये, तो ये HCl निकल गया और इस CH3 को बिठा दूंगा इस जगह, इस हाइड्रोजन की जगह, तो एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड का नाम है भैया टालुइन। क्या नाम है बेटा, टालुइन। ये CH3 लिखा और प्लस ये HCl, तो इको नाम कहिए टालुइन, TOLUENE, टालुइन। भैया टालुइन नाम है इको, क्लियर है। तो टालुइन कहाँ पे आ रहा, ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है सही है, इस कंपाउंड का नाम है टालुइन। आयोडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया करवाते हैं। अब आयोडोफॉर्म को फार्मूलो मालूम है, हाँ सब मालूम है। कई वेव है आयोडोफॉर्म को फार्मूलो, CHI3 वेव है। तो CHI3 का 2 अणु ले लेवा, 2 अणु ले लो साहब, किसके साथ रिएक्शन करवा दा, सिल्वर के साथ रिएक्शन करवा दा। साहब क्या हो रहा है कि ये 6 AgI निकल जाएगा, 6 Ag और 6 आयोडीन, और प्लस क्या बचेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको क्या लिख सकता हूँ, C2H2 भी लिख सकता हूँ, C2H2, और प्लस क्या हो गया 6 Ag और ये आई, तो 6 AgI। भाया ये कंपाउंड क्या है, इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन। तो C2H2 कहाँ पर आ रहा है, इसमें A वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। क्लियर है भैया। तो ये 10 अपनों ने क्या देख लिए भैया, 10 अपनों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। जय हो, बहुत बढ़िया बात है। अब अपने अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, पोटेशियम एसीटेट की जलीय विलयन को विद्युत अपघटन से कौन सा एल्केन प्राप्त होता है। भारी क्वेश्चन है। पोटेशियम एसीटेट, बेटा मैं सारी चीजें विद कॉन्सेप्ट के समझा रहा हूं आपको। पोटेशियम एसीटेट लेंगे अपन, तो पोटेशियम एसीटेट CH3COOK, ये पोटेशियम एसीटेट है, CH3COOK। किसके साथ इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, है ना, इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो यहाँ पर लिख लूँ मैं HOH और ये HOH, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH3 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये CH3 और ये CH3, CH3 मतलब ये क्या हो गया C2H6, और इसको क्या कहते हैं, एथेन के वे है, क्या कहते हैं इसको, एथेन। पहली स्टेप पार, फिर ये CO2 और ये CO2, क्या लिख दूं, 2CO2, ये 2CO2 हो गया। दूसरी स्टेप पार, प्लस ये K और ये OH, ये K और ये OH, प्लस लिख दूं मैं 2KOH, प्लस ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, प्लस क्या लिख दूं मैं H2। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, एथेन। तो इको सही ऑप्शन, कहिए रट लोगे चतुर जैसे तो कोई बात नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एथेन। क्या लिखोगे, एथेन। चतुर, 3 इडियट का चतुर। किस प्रतिकारक का उपयोग एथिलीन व एसिडिन को विभेद करने में किया जाता है। ठीक है, एक रिएजेंट है, उसका उपयोग किया जाता है इन दोनों को विभेद करने में, तो उसका नाम है अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड। क्या लिखोगे इसका आंसर, ऊपर वाले का नाम, तो ऊपर वाले के लिए तो एथेन, और इसका क्या लिखोगे, अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड। भाया ठीक है, यहां तक क्लियर है भाया। अगला है आपके पास बेंजीन। C6H6 अणु में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाया बेंजीन जो है, बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होवे, कैसी होवे, ऐसी, और इसमें कितने पाई बंद है, 3।
1 2 3 पाई बंद। एक बंद बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। C6H6 अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। प्रोपिन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक कौन सा है भैया? यहाँ पर भी अभिकर्मक बताना है, तो लिखोगे अमोनीकृत AgNO3। इसका सही आंसर होगा अमोनीकृत एजी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मोजी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। केमिस्ट्री पढ़ो जी। किस विधि द्वारा ओलिफिन्स का पैराफिन में, ओलिफिन का पैराफिन में, क्या बात है, ओलिफिन आ गया यहाँ पर, ओलिफिन का पैराफिन में। तो होता है क्या? ओलिफिन होता है एल्किन और पैराफिन होता है एल्केन। तो ओलिफिन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या करवा दें? हाइड्रोजनीकरण करवा दें। तो एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह जोड़ दें, तो भाया ये हो गया CH3 और ये CH3, इसको कहते हैं एथेन, मतलब एल्केन। तो यहाँ पर इसको सही आंसर क्या आएगा? लिखना कही है किस विधि द्वारा ओलिफिन्स का पैराफिन में परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे भाया लिखना हाइड्रोजनीकरण। आंसर क्या लिखोगे भाया? हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजन के लिए प्रूव कर दिया मैंने कि ओलिफिन मतलब एल्किन से क्या बना दिया? एल्केन। एल्किन से एल्केन, एल्किन से एल्केन, मतलब ओलिफिन मतलब एल्किन, पैराफिन मतलब एल्केन। भाया ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, आगे बढ़ा फिर। भाई आपके पास क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा ओलिफिन्स का पैराफिन में परिवर्तन होता है? तो लिख लिया ये तो हो गया किस विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्रोमीन के विलोपन से क्या बनता है? क्या बात है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्रोमीन के विलोपन पर क्या बनता है? तो यहाँ पर 2 ब्यूटीन बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो CH3 CH Br CH2 और ये CH3, इसमें से ब्रोमीन का विलोपन करना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। तो इसमें ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के साथ में H भी निकलेगा और Br भी निकलेगा, तो माइनस HBr कर दे यहाँ पर। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटीन है ना, 2 ब्यूटीन। इसका नाम क्या? 1 2 3, IUP से नाम पढ़े होंगे तो मालूम होगा आपको। 2 ब्यूटीन, यहाँ से H और यहाँ से Br कम कर दिया, तो यहाँ पे CH रह गया, यहाँ CH रह गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों के बीच। इस कंपाउंड को नाम क्या है? इको 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन नाम है, या ब्यूटोइन। तो आंसर कहीं लिखोगे आने को, छठवा को ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। चलो अगला है आपके सामने क्वेश्चन हाजिर। जब 2 ब्यूटाइन को, क्या बात है, 2 ब्यूटाइन, तो 2 ब्यूटाइन का तरह रहेगा CH3 फिर CH, ब्यूटाइन है भाया, तो H नहीं आएगा। इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। इसमें क्या हो, डायरेक्ट गायब हो जाता है यार ये। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, इको नाम का ये 2 ब्यूटाइन है। दूसरी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटाइन इको नाम है। अब ये अणु में कई तरह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवेना PdBaSO4 की प्रदेश में, PD प्लस BaSO4 की प्रदेश में। क्या होगा कि एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो ये कंपाउंड अपना बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 भाया। ओके, समझ में आया भाया? ई कंपाउंड को नाम कहिए 2 ब्यूटीन, कहिए 2 ब्यूटीन, ई कंपाउंड को नाम है। मतलब 2 ब्यूटाइन से क्या बन गया? 2 ब्यूटीन बन गया। 2 ब्यूटाइन से क्या बन गया? 2 ब्यूटीन। जय हो। अगला है आपके सामने हाजिर क्वेश्चन, एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अभी बताया था मैंने ये वाला, एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण से। तो एथाइन, वही एथाइन मतलब बोले भाया तो
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये चक्रीय बहुलीकरण हो रहा है। तो भाया क्या होगा यहाँ पर कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, बेंजीन, BENZDNE। भाया इको एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो आंसर लिखोगा आप बेंजीन। क्या लिखोगे, बेंजीन लिख लोगे, हाँ साहब लिख लेंगे। लास्ट अगला क्वेश्चन, बेंजीन के ओजोनीकरण से क्या प्राप्त होता है, बेंजीन का ओजोनीकरण करवा दो। ये बेंजीन लिया, बेंजीन का फार्मूला वही CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये बेंजीन है भाया। अब ये को क्या करवाएं, ओजोनीकरण करवा दा। तो ओजोन बोले तो O3 और O3 तो दो तिया कितने हो रहे, 6 ऑक्सीजन, सॉरी 2, यहाँ पे 2 लिख दूँ, 2 तिया 6 ऑक्सीजन है, 2O3 मालिक्यूल ले लेंगे तो टोटल कितने 6 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो भैया एक एक सबके साथ जुड़ जाएगा, एक एक सबके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CHO है ना और CHO, CHO CHO हो जाएगा, CHO CHO फिर CHO CHO फिर CHO CHO, मतलब 6 ऑक्सीजन है ना, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो एक अठने जुड़ जाएगा, एक अठने जुड़ जाएगा, एक अठने एक अठने एक अठने एक अठने, तो CHO CHO 6 CHO हो जाएंगे। तो 6 इसको CHO CHO को कहते हैं ग्लाइअक्सल। तो इको आंसर सही कहिएगा, बेंजीन के ओजोनीकरण से प्राप्त होता है। क्या लिखोगे बेटा, ग्लाइअक्सल। क्या लिखोगे, ग्लाइअक्सल, ग्लाइअक्सल। ई कंपाउंड को नाम की है ग्लाइअक्सल। क्लियर है, ओके। अब एक और क्वेश्चन आयो लास्ट वालो, मिटा दूं। उच्च ताप पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो बेंजीन ले लेते हैं वही CH 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 अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण 3H2। तो होगा क्या कि हर जगह एक एक और हाइड्रोजन जोड़ दें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो भाया ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, CH की जगह हर जगह CH की जगह क्या हो जाएगा, CH2। तो CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 और ये, और इको नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। तो आंसर क्या आएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन, है ना। रिएक्शन नहीं लिखो तो ही कोई बात नहीं, चतुर जैसे रट लेना, साइक्लोहेक्सेन। उच्च तापमान दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बनाता है, तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो बच्चों हमने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद कॉन्सेप्ट की सारी चर्चा करी है। आप हर एक वीडियो देखिएगा, शुरू से लेकर 9 चैप्टर तो है आपके सिलेबस में, और 9 चैप्टर को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर देखोगे तो आपके जो है 40% मार्क्स बोले तो 7 चौके 28 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पासिंग नंबर तो ऑब्जेक्टिव से ही ले आएंगे, फिर आगे देखेंगे और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते रहिए, बेसिक अच्छा क्लियर कीजिए 11वीं में। अगर आपका अच्छा बेसिक क्लियर होगा तो आपको जो है 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12th में आपको टॉप करना है, तो टॉप करने की तैयारी कहाँ से चालू हो जाएगी, आपकी 11th से तैयारी चालू हो जानी चाहिए टॉप करने की। ऐसा नहीं होगा हम 12th में करेंगे अभी आराम कर लें, नहीं नहीं, बाद में दिक्कत आएगी। फिर आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी जैसे 11th-12th का कोर्स आता है, 40% 11th का, 60% 12th का, तो 40% 11th की 40% क्वेश्चन अभी जो आपका सिलेबस है इसी में से पूछे जाएंगे, नीट हो जेईई हो उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार और वीडियो रिपीट कर लेना, एक बार 2 बार 3 बार, 100% है कि आपको याद हो जाएगी। आप कहीं पर भी जाओ गाने सुनने, गाने तो सुनना हो तो सुन लेना टाइम पास करने के लिए, लेकिन वापस केमिस्ट्री पढ़ने लग जाना मज़े से, ठीक है। अपने साथियों को, अपने दोस्तों के साथ में इन टॉपिक की चर्चा कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि
जो है सभी स्टूडेंट तक जो है हमारे वीडियो पहुंच पाए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।